होते हैं जो एक मशीन खरीद लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन होती है, बहुत बड़ी होती है, 2 करोड़ की मशीन खरीद ली। अब वो मशीन जब आपको सामने वाला बेचता है तो वो बोलेगा कि 24 घंटे चलेगी तो इसकी कैपेसिटी 400 यूनिट प्रोडक्शन की होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अगर ये मशीन 24 घंटे चलेगी तो 400 यूनिट प्रोडक्शन होगी। अब आप वो मशीन को ले आए, अब आपके पास उतना ऑर्डर नहीं है, आप उसको 8 घंटे 6 घंटे चला रहे हो, 400 यूनिट की जगह 200 यूनिट 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। डेफिनेटली वो यूटिलाइजेशन नहीं है उस मशीनरी का ऑप्टिमम लेवल पे, वो आपको लॉस ही देगा। तो जब तक अगर कोई 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी मशीन आपको खरीदनी है, या आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको ऐसे ही नहीं कि पहले आलीशान ऑफिस खरीद लेना है। आप घर से शुरू करो, फिर छोटे से ऑफिस में शिफ्ट हो जाओ, और जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं कि मुझे बहुत आलीशान ऑफिस की ज़रूरत है, मैं उतने लोगों को अफोर्ड कर सकता हूं, फिर उस ऑफिस के लिए जाओ। आप क्लाइंट के पास गए हैं, आपने क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाया, क्लाइंट आपको या तो यस बोलेगा, या तो नो बोलेगा, या तो बोलेगा सोच के बताते हैं। इन तीनों कंडीशन में क्लाइंट को कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार कौन आया था पका के चला गया। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि अच्छा जो भी आया था एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ मुझे बता के गया है, एक उस पर्टिकुलर आपका जो भी 5 मिनट 10 मिनट का कन्वर्सेशन होता है उसके बीच में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ जानी चाहिए जो क्लाइंट को ना पता हो। ये रिसर्च आपको करना है क्लाइंट के पास जाने से पहले, और जब आप उस चीज़ को वहाँ पे बता के आओगे तो डेफिनेटली क्लाइंट ये सोचेगा कि क्यों ना इनके साथ काम किया जाए। जैसे जब मैं अपने किसी भी क्लाइंट के पास जाता हूँ और वो क्लाइंट बोलता है यार मेरे पास तो ये सर्विस प्रोवाइडर पहले से पड़ा हुआ है, ये मेरे को अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ सर डेफिनेटली अगर आप, मुझे पता है आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट हम भी इसी फील्ड में हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर दो। मैं सिर्फ आपसे ये बोलूँगा कि एक बार हमारी सर्विस लेके देख लीजिए, आप एक बार हमें एक मौका दे के देख लीजिए, हम कैसी सर्विस दे रहे हैं वो एक बार देख लीजिए, और हमें आप ऑप्शन में रखिए हमेशा। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप हमसे सर्विस ले लीजिएगा। ये मेरा एंट्री स्टेटमेंट होता है। अगर मुझे वहाँ से वो पर्टिकुलर ऑप्शन में रख लिया जाता है और मुझे वहाँ से वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे पूछा जाता है कि आप ये सर्विस दे दो, ठीक है, एज एन ऑप्शन ही सही, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है और मुझे वहाँ से एंट्री मिल जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी में। जब आपका टॉप मैनेजमेंट, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट आप लोगों को एक टीम में लेके आता है, जब वो एक टीम बनाता है, तो डेफिनेटली उनके माइंडसेट में ये चीज़ होती है कि इसका अल्टीमेट गोल एक टारगेट को अचीव करना है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो डिफरेंट लोगों को हम इस टीम में डाल रहे हैं ना, इस काम को करते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग की टीम है, मैं बार बार मार्केटिंग का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो अगर आपकी मार्केटिंग की टीम है और आपको एक टीम में डाल दिया गया और आपको एक टारगेट दे दिया गया कि भाई ये आपका टारगेट है XYZ, आपको ये अचीव करना है, फाइनेंशियल टारगेट हो, अमाउंट का टारगेट हो, अब आपको वो टारगेट को अचीव करना है। ये बात तो सीधी सीधी है कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरी टीम काम करोगे, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने की जो डेडलाइन होती है, क्वार्टरली होता है, 3 महीने का होता है, 6 मंथली होता है, ईयरली होता है, उस बीच में ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स किसी ना किसी के रेफरेंस के थ्रू आ जाते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जाती है कि उस ग्रुप में जो अलग अलग लोग हैं उनका एक अलग अलग साइड बाहर निकल के आता है, और मैनेजमेंट को वही चाहिए होता है कि वो जो साइड्स हैं वो क्या क्या है। काम ग्रुप जो कर रहा है, जो पूरी टीम काम कर रही है, वो एक पर्टिकुलर टारगेट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म करने के लिए कर रही है, लेकिन उसका जो डेडलाइन डिसाइड किया गया है, उस डेडलाइन के बीच में जो मैनेजमेंट है वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखना चाहती है कि 10 लोगों की टीम है या 5 लोग, फॉर एग्जांपल 5 लोगों की टीम है, तो 5 लोगों की टीम में से कौन सा बंदा क्या बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट टेंडर्स पे बहुत अच्छा काम करता है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आता है बहुत अच्छा, हो सकता है कोई क्लाइंट को बहुत अच्छा कन्विंस करके क्लाइंट बहुत स्पीड में प्लस करते जा रहा है, टीम में ऐड करते जा रहा है। कोई होता है जो क्लाइंट को क्या बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से सर्विस दे पाता है, तो उस सर्विस में बहुत अच्छा क्लाइंट के साथ बात कर सकता है, क्लाइंट रिटेंशन बहुत अच्छा से कर पाता है। कोई है जो क्लाइंट के साथ बात करके जो भी सेल्स का अमाउंट है या जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उनको ले आ पाता है। तो हर एक का अपना अपना एक रोल होता है, हर एक आदमी उस रोल को प्रॉपरली निभाने की कोशिश करता है। और जब आपके कंपनी के मैनेजमेंट को या टॉप जो भी आपका कंपनी का टॉप होगा, हेड होगा, या जिसने भी आपके इस टीम को बनाया होगा, जो भी उसका हेड होगा, डायरेक्टर होगा, उसको समझ में आता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर चीज़ के काबिल है, तो आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो सक्सेस है वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी। समुद्र